Hello students, today we'll discuss about handling of instruments during the surgical procedure. सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान इंस्ट्रूमेंट्स को हम कैसे हैंडल करेंगे, आज के टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे। बिफोर सर्जिकल प्रोसीजर इंस्ट्रूमेंट्स हैंडल कैसे करते हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जिसको हम कहते हैं सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टेबल। तो आज जो टॉपिक हमारा है वो है हैंडलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान इंस्ट्रूमेंट्स को हम कैसे हैंडल करेंगे। अगर हम एफिशिएंट स्क्रब पर्सन की बात करेंगे, उसका जो हॉलमार्क होता है वो होता है एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर्स। सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग जो होती है वो हॉलमार्क होता है एफिशिएंट स्क्रब पर्सन का। इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग में कुछ की पॉइंट्स होता है ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर। इन की पॉइंट्स में सबसे पहला जो की पॉइंट है वो ये है कि इंस्ट्रूमेंट जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसका नाम पता होना चाहिए और उसकी प्रॉपर यूज़ का पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, इसका फंक्शन क्या है, किस लिए हम यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ पता होना चाहिए। तो की पॉइंट्स में इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग के जो की पॉइंट्स है ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर, तो उसमें पहला जो की पॉइंट है वो है नो द नेम एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ द ईच इंस्ट्रूमेंट। हर एक इंस्ट्रूमेंट का नाम पता होना चाहिए आपको और साथ साथ उसका यूज के वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम फाइन इंस्ट्रूमेंट हेवी टिश्यू पे यूज करेंगे तो उससे इंस्ट्रूमेंट डैमेज हो सकता है, या फाइन टिश्यू पे हेवी इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो उससे टिश्यू डैमेज हो सकता है। तो इंस्ट्रूमेंट का नाम भी पता होना चाहिए और उसका यूज भी पता होना चाहिए। और जब भी आप सेकेंड की पॉइंट जो है, जब भी आप इंस्ट्रूमेंट हैंडल करोगे तो इंस्ट्रूमेंट एक एक करके आपको हैंडल करने हैं, क्योंकि अगर इंस्ट्रूमेंट्स टैंगल्ड होंगे, एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे, तो इमरजेंसी में सर्जिकल प्रोसीजर में अगर कोई इमरजेंसी है तो उस दौरान इनको सेपरेट करना मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो इसीलिए इंस्ट्रूमेंट्स मायो स्टैंड पे प्रॉपरली होने चाहिए, प्रॉपरली असेंबल करके होने चाहिए, या इंस्ट्रूमेंट टेबल पे प्रॉपरली असेंबल करके होने चाहिए, ताकि जब भी आपको इंस्ट्रूमेंट उठाना होगा तो आपको डिफ़िकल्टी ना हो, इनको सेपरेट करने में डिफ़िकल्टी या आइडेंटिफाई करने में डिफ़िकल्टी ना हो। और मायो स्टैंड जो होता है उस पर बहुत सारे कम इंस्ट्रूमेंट्स रखने चाहिए, जितने आपको यूज़ करने उतने ही इंस्ट्रूमेंट्स रखने चाहिए, क्योंकि जब भी आपको इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो इमरजेंसी में आपको डिफ़िकल्टी ना होगी इसको चूज़ करने में, आइडेंटिफाई करने में। और अगर ये मिक्स हो गए होंगे, टैंगल हो गए होंगे, तो उस टाइम इनको सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए इंस्ट्रूमेंट्स को प्रॉपरली आप अरेंज करके रखो, असेंबल करके रखो और एक एक करके इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करना चाहिए। अब अगर आपको ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर सेम टाइप के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए तो आप 3-4 इंस्ट्रूमेंट्स एक ही बार उठाओ और 1 बाय 1 सर्जन को पास ऑन करो, एक एक करके सर्जन को पास ऑन करो। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट जो होने चाहिए ये क्लोज्ड होने चाहिए। शार्प इंस्ट्रूमेंट्स या शार्प एजेड इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, या कुछ इंस्ट्रूमेंट जिनके फाइन टिप्स होते हैं, तो ये जल्दी डैमेज होते हैं। अगर ये किसी और इंस्ट्रूमेंट के साथ, किसी हार्ड सरफेस के साथ टच करेंगे तो ये डैमेज होते हैं, जिनमें इनकी जो शार्पनेस होती है वो डल हो सकती है, या जो टिप्स होते हैं, फाइन टिप्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके जो टिप्स होते हैं वो बेंड होते हैं या ब्रेक हो सकते हैं। तो वो चीज़ प्रिवेंट करने के लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेनी होती है इनको सेफ हैंडलिंग में, इन पे डैमेज ना, इनको डैमेज ना हो जाए ड्यूरिंग हैंडलिंग। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेनी होती है। जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हो गए या फाइन टिप्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनको आप प्रॉपरली हैंडल करोगे। तीसरा जो की पॉइंट है इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग में वो ये है कि जब भी आप इंस्ट्रूमेंट सर्जन को पास ऑन करोगे तो वो इंस्ट्रूमेंट आप अकॉर्डिंग टू यूज पास ऑन करोगे कि सर्जन को अभी कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ये कौन सा काम कर रहा है, वही इंस्ट्रूमेंट आप पास ऑन करोगे। अब जब भी आप इंस्ट्रूमेंट पास ऑन करोगे उसमें आपको कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें फिंगर बोज होते हैं, रिंग शेप्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो आप अपनी फिंगर्स रिंग्स में नहीं रखोगे। जब पास ऑन करोगे आप सर्जन को या फर्स्ट असिस्टेंट जो होगा उसको इंस्ट्रूमेंट पास ऑन करोगे, अपनी उंगलियां जो होती है वो इन फिंगर बोज में नहीं रखोगे, आप रिंग शेप्ड इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनमें नहीं रखोगे। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे पेशेंट को भी इंजरी हो सकती है
खुद को भी इंजरी हो सकती है, या ये इंस्ट्रूमेंट नीचे फ्लोर पे गिर सकता है जिससे इंस्ट्रूमेंट डैमेज हो सकता है और कंटेमिनेटेड हो सकता है। वो चीज़ प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट को आप प्रॉपरली हैंडल करोगे। इंस्ट्रूमेंट कैच लॉक जो होता है वहाँ पे आप पकड़ सकते हो, और लेकिन फिंगर जो होते हैं वो आप फिंगर बोज में इंसर्ट नहीं करोगे। अब कुछ सर्जन जो होते हैं वो हैंड सिग्नल्स पास ऑन करते हैं, हैंड सिग्नल जो होती है वो पास ऑन करते हैं। वो नहीं कहते कि मुझे नेक्स्ट ये इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो चाहिए, वो सिंपली हैंड सिग्नल्स पास ऑन करते हैं। तो आपको उस चीज़ का पता होना चाहिए कि सर्जन अभी कौन सा काम कर रहा है, सर्जिकल साइट का भी पता होना चाहिए, प्रोसीजर का भी पता होना चाहिए कि सर्जन कौन सा काम कर रहा है, तो उसको अकॉर्डिंगली कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए वही आप पास ऑन करोगे। तो इन सिग्नल्स की भी आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, शॉर्ट इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो हम सुपरफिशियल वर्क के लिए यूज़ करते हैं, डीप कैविटीज़ में हम लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, अकॉर्डिंगली आप पास ऑन करोगे। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आपको पेयर्स में होते हैं, आपको इंस्ट्रूमेंट्स दो दो चाहिए या सीक्वेंस में इंस्ट्रूमेंट चाहिए। लाइक कहीं पे सर्जन जो होता है वो कट करेगा, कट करने से पहले उसको क्लैंप्स चाहिए ताकि जो टिश्यू होगा उसको वो कट करेगा। तो क्लैंप्स के बाद उसको सूचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सर्जन को कौन सी सूचर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सूचर ऑलरेडी रेडी करके रखनी है। नीडल होल्डर चाहिए, पिकअप फोर्सेप्स चाहिए, तो ये सब चीज़, उसके बाद सीजर्स चाहिए। अकॉर्डिंग टू यूज़ आपको पहले ही एक स्टेप फॉरवर्ड रहना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो आपको पहले ही रेडी करके रखना होता है। अब इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं आपको फर्मली पास ऑन करने होते हैं। जब भी सर्जन आपको हाथ आगे बढ़ाएगा इंस्ट्रूमेंट के लिए, तो इंस्ट्रूमेंट फर्मली उसके पाम में जो होता है वो रखना होता है, प्रॉपर पोजीशन में रखना होता है, ताकि सर्जन को भी इंजरी नहीं होनी चाहिए और आपको भी इंजरी नहीं होनी चाहिए। अब अगर सर्जन अपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपरेटिंग टेबल, आप सर्जरी कर रहे हो, आप एक साइड में हो ऑपरेटिंग टेबल के, और सर्जन जो है वो आपकी अपोजिट साइड में है, तो आप क्या करोगे, आपको इंस्ट्रूमेंट पास ऑन करना है, तो वो आप राइट हैंड से, अपने राइट हैंड से आप उसके राइट हैंड में इंस्ट्रूमेंट पास ऑन करोगे। अगर आप लेफ्ट हैंड से पास ऑन कर रहे हो तो सर्जन के लेफ्ट हैंड में आप पास ऑन करोगे। इंस्ट्रूमेंट का कर्व जो है, अगर कर्व्ड इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो सर्जन के हैंड के साथ मैच करना चाहिए, उसका जो कर्व होगा उसके साथ मैच करना चाहिए। अब अगर सर्जन या असिस्टेंट जिसको आप इंस्ट्रूमेंट पास ऑन कर रहे हो वो आपके ही साइड में है, जिस साइड से आप हो ऑपरेटिंग बेड के जिस साइड में आप हो, तो उसी साइड में सर्जन भी है या असिस्टेंट भी है, उसको पास ऑन करना है। अगर सर्जन आपके राइट साइड में है तो लेफ्ट हैंड से आप उसको इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो पास ऑन करोगे। अब अगर सर्जन आपके लेफ्ट साइड में है तो आप राइट हैंड से सर्जन को इंस्ट्रूमेंट पास ऑन करोगे। शार्प इंस्ट्रूमेंट्स या डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो हम फ्लैट सरफेस पे रखते हैं, तब जाके सर्जन जो होगा, जिसमें हम नो टच जोन या नो टच प्रोसेस यूज़ करते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, इंजरी नहीं हो जाएगी। और ये जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये डैमेज भी नहीं हो सकते। आप एक फ्लैट सरफेस पे रखोगे, यूजुअली हम किडनी ट्रे जो होती है उसमें रखते हैं। उसमें रखने के बाद सर्जन जो होगा वो उसको उठाएगा। अपने हाथ को प्रोटेक्ट करना होता है जब भी आप ये शार्प इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हो। तो जब भी आप शार्प इंस्ट्रूमेंट्स पास ऑन करोगे तो उसमें ज़्यादा केयर लेने की ज़रूरत होती है, ताकि आप खुद को भी इंजर ना करोगे और सर्जन को भी इंजर ना करोगे, तो वो चीज़ का ख्याल ज़्यादा रखना होता है। अब जब भी आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हो तो उसमें स्टेराइल फील्ड का ख्याल रखना होता है। नेक्स्ट स्टेप जो है की पॉइंट इसमें इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग में स्टेराइल फील्ड का ख्याल रखना होता है। आपने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया उसके बाद उसको वाइप करना होता है। यूज़ करने के बाद उस पर जो ब्लड होगा उसकी सरफेस पे या और कुछ टिश्यू पार्टिकल्स होंगे तो उनको क्लीन करना होता है। मायो स्टैंड जो होता है, इन इंस्ट्रूमेंट्स को आप मायो स्टैंड के ऊपर प्रॉपरली असेंबल करके रखोगे, ताकि अगर उसके बाद आपको फिर से ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, तो आप जल्दी इंस्ट्रूमेंट उठाओगे तो पास ऑन करोगे सर्जन को। अब मॉइस्ट स्पंज जो होता है वो हम यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को वाइप आउट करने के लिए। इंस्ट्रूमेंट आपने यूज़ किए, यूज़ करने के बाद इंस्ट्रूमेंट सरफेस जो होती है उनको हम वाइप आउट करते हैं, ताकि जो ब्लड या डेब्रीज होगी ये ड्राई ना हो जाए इंस्ट्रूमेंट्स पे। ड्राई डेब्रीज या ब्लड जो होता है उसको रिमूव करना बाद में बहुत डिफिकल्ट होता है।
तो इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं, जब भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने के बाद ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर इन इंस्ट्रूमेंट की सरफेस को हम मॉइस्ट स्पंज से वाइप करते हैं, ब्लड या ऑर्गेनिक डेब्रीज जो होती है इंस्ट्रूमेंट से हम रिमूव करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ यूज़ क्लीनिंग। क्लीनिंग से पहले हम ये क्लीनिंग करते हैं जो कि हम सर्जिकल प्रोसीजर में जो ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ यूज़ क्लीनिंग। नेक्स्ट स्टेप जो है इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग में, अब हमारे पास कुछ ट्यूबिंग्स होती है, स्टेराइल ट्यूबिंग्स या सक्शन टिप जो होता है, तो उसको फ्लश हम करते हैं डिस्टिल वाटर से, ताकि इनका जो लिमन होता है उसको पेटेंट रखना होता है। ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर को पेटेंट रखना होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिस्टिल वाटर, स्टेराइल डिस्टिल वाटर। और जितना भी आप स्टेराइल फ्यू मिलीमीटर्स उसके लिए यूज़ करने होते हैं, जो आप सोल्यूशन डिस्टिल वाटर यूज़ करोगे, तो वो आप इरिगेटिंग फ्लूइड जो होता है जिससे आप फ्लश करोगे वो ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना होता है। इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट्स जो होता है, ESU इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट टिप्स जो होते हैं, उनसे डेब्रीज रिमूव करनी होती है, तो उसके लिए हम एब्रेसिव टिप क्लीनर्स यूज़ नहीं करते हैं। लाइक टिप क्लीनर्स में आप ये यूज़ स्कैल्पल ब्लेड यूज़ नहीं करोगे, इनको हम प्रॉपरली वाइप आउट करते हैं, क्लीन करते हैं। और जब भी आप इंस्ट्रूमेंट अब यूज़ करोगे, यूज़ करने के बाद आपको लग रहा है कि इस इंस्ट्रूमेंट की अब ज़रूरत नहीं है, तो उसको आप सेपरेट करोगे, एक सेपरेट ट्रे में या बेसन में रखोगे एट द या ड्यूरिंग प्रोसीजर या एट द एंड ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद आप रखोगे। और ब्लड जो होता है, वो जो मैंने बोला ब्लड होगा या डेब्रीज होगी, वो हम इंस्ट्रूमेंट से प्रॉपरली वाइप आउट करते हैं ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर। सो दिस वाज ऑल अबाउट हैंडलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर इन ब्रीफ, जिसमें हमने कुछ की पॉइंट्स डिस्कस किए। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट का नाम पता होना चाहिए, उसका यूज़ पता होना चाहिए। और जब भी आप इंस्ट्रूमेंट हैंडल करोगे, इनको आप इंडिविजुअली हैंडल करोगे, एक एक करके हैंडल करोगे, क्योंकि टैंगल्ड इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो उनको ड्यूरिंग इमरजेंसी सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मायो स्टैंड जो होता है वो क्लीन होना चाहिए, क्लीन इन द सेंस कि उसमें इंस्ट्रूमेंट्स नीटली अरेंज्ड होने चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स टैंगल्ड नहीं होने चाहिए। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अगर आपको सर्जन को पास करने हैं सेम टाइप के, तो ये 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स आप उठाओ, लाइक हीमोस्टैट्स या क्लैंप्स, हीमोस्टेट या क्लैंप्स जो होंगे वो आपको उठाने हैं, तो 2-3 उठाओ, फिर 1 बाय 1 आप सर्जन को पास कर सकते हो, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट्स क्लोज्ड होने चाहिए। और जब भी आप सर्जन को इंस्ट्रूमेंट पास ऑन करोगे, तो अकॉर्डिंग टू टास्क सर्जन कौन सा काम कर रहा है, क्लैंपिंग करनी है तो क्लैंप ही पास ऑन कर लो, रिट्रैक्शन करनी तो रिट्रैक्टर पास ऑन कर लो, अकॉर्डिंग टू यूज़ उसको इंस्ट्रूमेंट पास ऑन करने होते हैं। तो इसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। फिंगर बोर्ड इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं तो उनमें फिंगर्स इंसर्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे इंजरी खुद को भी हो सकती है, पेशेंट की भी हो सकती है, या टीम मेंबर्स को भी हो सकती है, या ये इंस्ट्रूमेंट नीचे गिर सकता है फ्लोर पे, जिससे इंस्ट्रूमेंट डैमेज हो सकता है, कंटेमिनेटेड हो सकता है। ये चीज़ प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर फिंगर, इंस्ट्रूमेंट में जो फिंगर बोज होते हैं, रिंग शेप्ड इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, उनमें फिंगर्स इंसर्ट नहीं करनी होती है। कुछ सर्जन्स हैंड सिग्नल्स पास ऑन करते, तो अकॉर्डिंग टू यूज़ उसको इंस्ट्रूमेंट पास ऑन करना चाहिए। सुपरफिशियल के लिए हम शॉर्ट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं सुपरफिशियल वर्क के लिए, और डीप कैविटीज़ में हम लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। तो इन चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे यूज़ करना है, तो सर्जन कौन सा काम कर रहा है, अकॉर्डिंग टू यूज़ सर्जन को इंस्ट्रूमेंट पास ऑन करना चाहिए इन सीक्वेंस। अब इंस्ट्रूमेंट जब भी आप पास ऑन करोगे सर्जन को, तो ये स्लोली फर्मली उसके पाम में रखना चाहिए, प्रॉपर पोजीशन में। खुद को भी इंजरी नहीं होनी चाहिए और सर्जन को भी इंजर नहीं करना चाहिए। और जब भी आप सर्जन को इंस्ट्रूमेंट पास ऑन कर रहे हो, अगर सर्जन आपकी अपोजिट डायरेक्शन में ओटी टेबल पे, तो उसको राइट हैंड से उसके राइट हैंड में इंस्ट्रूमेंट पास ऑन करना चाहिए, लेफ्ट हैंड से उसके लेफ्ट हैंड में इंस्ट्रूमेंट पास ऑन करना चाहिए। अब अगर सर्जन या असिस्टेंट जिसको आप इंस्ट्रूमेंट्स पास ऑन कर रहे हो आपके साइड में है, सर्जन अगर राइट साइड में है तो आप लेफ्ट हैंड से उसको इंस्ट्रूमेंट दोगे, अगर आपके लेफ्ट साइड में है तो आप राइट हैंड से उसको इंस्ट्रूमेंट दे दोगे। ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। शार्प इंस्ट्रूमेंट्स या डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जिनके जो टिप्स होता है वो डैमेज हो सकते हैं, बेंड हो सकते हैं, या शार्पनेस डल हो सकती है, या जिससे इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसमें आप क्या करोगे, ये आप फ्लैट सरफेस पे रखोगे ताकि सर्जन उसको खुद उठाएगा, नो टच जोन जिसको हम कहते हैं। तो उससे क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट से इंजरी नहीं होती है।
सर्जन को भी इंजरी नहीं हो सकती है, खुद को भी इंजरी नहीं हो सकती। यूजुअली हम किडनी ट्रेस जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, जिसमें हम शार्प इंस्ट्रूमेंट्स रखते हैं, बाद में सर्जन खुद ही पिकअप करता है। और जब भी आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पास ऑन करोगे, स्टेराइल फील्ड का ख्याल रखना होता है कि स्टेराइल फील्ड कहाँ से, खाली स्टेराइल फील्ड के अंदर ही रखना चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स। और इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा पेशेंट के ऊपर हेवी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं रखने चाहिए, उससे पेशेंट को भी इंजरी हो सकती है या पोस्ट ऑपरेटिव डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। मायोस टेबल जो होता है, मायो स्टैंड जो होता है, वो प्रॉपर पोजीशन में होना चाहिए, उसमें ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं रखने चाहिए। और जब भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे उसको आप वाइप आउट करोगे, ब्लड या डेब्रिज जो होगी उसकी सरफेस पे उसको आप रिमूव करोगे, क्लीन करोगे और इंस्ट्रूमेंट को साइड में रखो। अगर फिर से यूज़ करना है तो मायो स्टैंड पे रखो, यूज़ नहीं करना है तो इंस्ट्रूमेंट टेबल जो होता है या बेसन ट्रे जो होती है उसके अंदर आप रखोगे, लेकिन पहले उससे डेब्रीज या ब्लड जो होगा वो रिमूव करना होता है। लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं लाइक ट्यूबिंग्स या सक्शन टिप्स जो होते हैं उनको हम फ्लश करते हैं डिस्टिल वाटर से, ताकि इनका जो लिमिन होगा पेटेंट रहेगा। इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट्स आफ्टर यूज़ उनके जो टिप्स होते हैं उसको उससे डेब्रीज रिमूव करनी होती है। और इंस्ट्रूमेंट जो भी हमें यूज़ अब नहीं करने हैं वो एक सेपरेट ट्रे में या बेसन में रखने होते हैं ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर या एट द एंड ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर। थैंक यू।